नवंबर 2024 में भारत का व्यापारी घाटा लगभग 3 लाख करोड़ का हुआ है। तो क्या है इसके मायने और क्या ये संकेत है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्रैश होने का? जानेंगे बिल्कुल आसान भाषा में और डिटेल में। हाल फिलहाल में आप देखिए सभी न्यूज़ों का हेडलाइन बना है न्यूज़पेपरों में कि इंडियाज मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड 37.8 बिलियन डॉलर। देखिए समझाता हूं मैं। मर्चेंडाइज ट्रेड का मतलब होता है वस्तु व्यापार घाटा। देखिए व्यापार दो तीन तरीकों से होता है। जैसे आईटी में आप कोई सर्विसेज देते हैं तो भारत का आईटी सेक्टर ठीक है, बहुत सारे आईटी कंपनियां अपनी सर्विसेज को अन्य देशों को देती है तो वहां से पैसा भारत में आता है डॉलर में। लेकिन वस्तु व्यापार घाटा की मैं बात कर रहा हूं, जैसे कपड़ा हो गया, मोबाइल हो गया, अन्य देशों से हम खरीद रहे हैं जब भारत में, तो हो क्या रहा है कि भारत का डॉलर अन्य देशों के पास जा रहा है। तो हुआ क्या है इस बार कि भारत के पास पैसा आया है नवंबर में मात्र 32.1 बिलियन डॉलर। मतलब जो भारत से सामान अन्य देशों को गया है उसके बदले में पैसा भारत के पास आया कितना? 32.1 बिलियन डॉलर। जब कोई देश एक्सपोर्ट करता है ना तो उसके पास पैसा आता है। और किसी देश की इकोनॉमी तभी अच्छी मानी जाती है जब उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा मतलब उसके देश से सामान ज़्यादा, वस्तु दूसरे देश में ज़्यादा जाएगा और बदले में डॉलर पैसा उधर से ज़्यादा आएगा। और इंपोर्ट माने भारत ने खाली खरीदा है 69.95 बिलियन डॉलर का। मतलब भारत से पैसा गया है, ध्यान से समझिएगा, गया है इतना और भारत में पैसा आया है मात्र ये। तो जाहिर सी बात है कि भारत को घाटा लगा। कितने का लगा? 37.8 बिलियन डॉलर का। और इसको अगर भारतीय रुपए में बात करें ना तो लगभग 3 लाख करोड़ रुपया होगा। अब क्यों ऐसा हुआ है और इसमें गोल्ड, सोने की क्या भूमिका है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहां एक बार नजर डालते हैं कि जो वित्तीय घाटा, ट्रेड डिफिसिट मात्र अभी जस्ट एक महीना पहले अक्टूबर में 27.1 बिलियन डॉलर था, वो एकाएक बढ़ करके 37.8 बिलियन डॉलर आखिर कैसे हो गया? दूसरी बात, अक्टूबर में आप देखिएगा तो भारत के पास पैसा आया है इतना और भारत के पास से पैसा गया है इतना, माइनस करिएगा तो इतना बिलियन डॉलर का अक्टूबर में भी लॉस हुआ है। तो हम इसको और डिटेल में समझाएंगे कि क्या है इसके मायने और क्या सच में हमेशा ऐसा होना घाटे का ही सौदा होता है, इसमें सोने की भूमिका क्या है। माना जा रहा है, एक यहाँ पर आंकड़ा मैं बता देता हूँ आपको। हमने बता दिया कि ट्रेड डिफिसिट मतलब व्यापारी घाटा। तो भारत का इन देशों के साथ व्यापारी घाटा बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब भारत इन देशों से सामान ज़्यादा मात्रा में अपने देश में खरीद रहा है तो भारत का पैसा इन सभी देशों के पास जा रहा है। डॉलर यहाँ से निकल निकल करके किसके पास जा रहा है? चाइना के पास, स्विट्जरलैंड के पास, सऊदी अरेबिया के पास, इराक के पास, इंडोनेशिया के पास। यहाँ देखिए इन रिसेंट ईयर, पिछले सालों में बिगेस्ट ट्रेड डिफिसिट, व्यापारी घाटा, ट्रेड मतलब व्यापार और डिफिसिट मतलब घाटे, व्यापारी घाटे इन देशों के साथ ज़्यादा हुआ है। जबकि इन देशों के साथ सरप्लसेस हुआ है, मतलब फायदा हुआ है। किन देशों के साथ? यूएस के साथ, यूनाइटेड अरेबिया के साथ, इमारात के साथ, हांगकांग के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ। इनके यहाँ क्या हुआ है कि भारत से सामान ज़्यादा गया है और इनके यहाँ से पैसा भारत में आया है। आप ऐसे भी जानते ही हैं कि सामान जब आप किसी को बेचिएगा तो आपके पास पैसा आएगा, लेकिन खरीदिएगा तो आपके पास से पैसा जाएगा। तो भारत के साथ यही हुआ है। नवंबर महीने में भारत ने सामान बेचा है मात्र इतने रुपए का और खरीदा है इतना ज़्यादा रुपए का। तो भारत से ये इतना पैसा जो है, इतना डॉलर जा रहा है। और यही कारण है कि लगभग $1 बराबर अब 85 रुपया होने ही वाला है। बहुत माइनर का अंतर है और इस तेजी से रुपया गिर रहा है। सोने की इसमें क्या भूमिका है? अच्छा, एक और चीज़, इंडिया और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट होने वाला है, बातें चल रही है इसी जनवरी के लास्ट तक। तो ये एक अच्छा पहल माना जा सकता है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। हम बात करते हैं सोना के बारे में।
ये जो आप देख रहे हैं ना कि ट्रेड डिफिसिट जो हुआ है 37.8 बिलियन डॉलर का, उसमें बड़ा योगदान है इस बार गोल्ड का। क्योंकि आप देखिए अक्टूबर महीने में जहां 7.1 बिलियन डॉलर का सिर्फ सोना खरीदा गया था, नवंबर में 14.9 बिलियन डॉलर का खरीदा गया है। मतलब दूसरे देशों से सोना तो भारत में आया है, लेकिन उसके बदले में इतना पैसा गया है। अब देखिए आपको ऐसा लग सकता है कि भारत में ऐसा सोने की डिमांड क्यों तेजी से बढ़ती जा रही है। तो देखा गया था 2013 में जब एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था भारत में, बड़े स्तर पर इकोनॉमिक्स क्राइसिस हुआ था। उस समय ट्रेड डिफिसिट्स जो है हाई लेवल पर, अपने अधिकतम उच्चतम स्तर पर थे। उस समय देखा गया था कि जब लोग डरते हैं, चाहे कोई व्यक्ति जब पैसा कमाता है ना, तो अपनी पूंजी को गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, ताकि उसको लगता है ये हमारा सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए भारत में सोने की डिमांड बढ़ रही है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि क्या ऐसा कोई कुछ वार्निंग नहीं है ना फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को कुछ नीचे जाने में। 2013 में जब बहुत ज़्यादा मात्रा में गोल्ड खरीदा जा रहा था, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, उसी समय भारत की सरकार जो है चेंज हुई थी और मोदी सरकार ने 2015 में एक स्कीम लाया था। उस स्कीम का नाम था सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, जिसका काम था ना कि आप फिजिकल सोना मत खरीदिए, आप जितना सोना खरीदना चाहते हैं उसका पेमेंट आप हमको दे दीजिए आज के रेट में, और बदले में आप हमसे एक बॉन्ड ले लीजिए। और जब आपको बॉन्ड आप हमको दीजिएगा, उस समय जो भी रेट होगा सोने का ना, वो अमाउंट सरकार आपको दे देगी। तो इसको काफ़ी लोगों ने उस समय पसंद किया था, और सरकार ने यहाँ तक बोल दिया था कि हम आपको 2.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी देंगे, जिसके कारण बहुत ज़्यादा भारत सरकार को बेनिफिट हुआ था। लेकिन ये स्कीम ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। इससे भारत सरकार को लगभग 18,500 करोड़ रुपए तक का लॉस हुआ था, और माना जा रहा है कि ये स्कीम अभी चल रहा है, ये अगले साल जाते जाते क्या हो जाए, बंद कर दिया जाए। क्योंकि भारत सरकार मान रही है कि इस स्कीम का जो उद्देश्य था इसने अपना काम पूरा कर लिया है। तो आप देखिए कि अक्टूबर में 7.1 बिलियन डॉलर का और नवंबर में 14.9 बिलियन डॉलर का। एक और भी रीजन मान सकते हैं कि नवंबर महीने में शादियां थोड़ा ज़्यादा होती हैं, तो ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट है, तो माना जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से लोग इन्वेस्ट करने के लिए ही इस चीज़ को कर रहे हैं। आप देखिए न्यूज़ बना हुआ है, सभी न्यूज़पेपरों में अभी का समय ये सब प्रिंट किया गया है। इंडियाज मर्चेंडाइज ट्रेड डिफिसिट इन नवंबर विडेंड ऑल टाइम हाई 37.84 बिलियन डॉलर, यानी कि लगभग 38 बिलियन डॉलर, जिसको भारतीय रुपए में 3 लाख करोड़ रुपया कहेंगे। एक और चीज़ आपको हम बताएंगे कि आरबीआई भी ना अब के समय में बहुत बड़े मात्रा में सोना खरीद रहा है। इसको इस डाटा से आप देख सकते हैं कि 2013 में आरबीआई जो है ना 79 टन सोना खरीदा था। लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, लेकिन 2023 में ना 1037 टन खरीदा गया है। तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं कि आरबीआई कितना ज़्यादा फोकस कर रहा है सोना को लेकर के। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अगर सोना में हम लोग काम करते हैं, सोने को आरबीआई ज़्यादा खरीदता है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में रुपया हो सकता है कि कुछ मजबूत हो जाए। 2024 का डाटा देखिएगा तो अप्रैल से सितंबर तक में ना 694 टन अभी तक खरीद लिया गया है, जबकि मात्र अभी अप्रैल से सितंबर तक 6 महीने हुए हैं, अभी 6 महीने बाकी हैं। तो मे भी हो सकता है कि अगर और इतना खरीदा जाता है तो 1200 टन से भी ज़्यादा, लगभग 1400 टन के आसपास हो सकता है। और देखा जाए तो 2024 के मात्र सितंबर महीने में, ध्यान से समझिएगा, 186 टन सोना खरीदा गया है। तो ये एक जटिल टॉपिक था और इसको हमने प्रयास किया आपको बिल्कुल आसान भाषा में बारीकी से समझाने का। आप हमें बताइएगा कि क्या ये चीज़ आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया या नहीं आया। इससे रिलेटेड आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में करें, जवाब दें, और हम भी आपके कमेंट को थोड़ा सा देखेंगे कि कैसा रिव्यू रहता है आपका। आपका रिव्यू डिसाइड करेगा कि हम लोग और किस तरह के वीडियो बनाएं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।